साई राम। आज की हमारी क्लास 3 ओंकार के साथ शुरू होगी। हाथ जोड़े और 3 ओंकार का उच्चारण करें। साई राम चिल्ड्रन, आज की हमारी क्लास कल के जैसे ही 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण जो रहेगा वो नए विद्यार्थियों के लिए है। इसमें उनके अनुसार बोल रखे गए हैं कि वो क्या सीखेंगे आज, और तबले की और अतिरिक्त जानकारी उन्हें दी जाएगी। द्वितीय चरण में जो है आज ताल त्रिताल सिखाया जाएगा, और तृतीय चरण में कुछ कठिन शब्दों को किस तरह से बजाया जाए ये बताया जाएगा। हम शुरू करते हैं हमारा पहले चरण से, जो नए विद्यार्थियों के लिए है। कल हमने बताया था तबले के अंगों के बारे में। इसे दाएं हाथ से बजाते इसलिए इसे तबला कहते हैं या दाया कहते हैं। ये बाएं हाथ से बजाते हैं, इसे बाया कहते हैं या डग्गा कहते हैं। बाकी आपको ये कल मैंने बताया था, नहीं याद है तो एक जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये शाही, ये मैदान, और ये चाटी, ये गजरा, ये बद्दी, ये जो चमड़ी की रस्सी होती है इसे बद्दी, और ये लकड़ी के गट्टे जो इसके स्वर के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के लिए मदद करते हैं। और सेम पार्ट डग्गे में भी होता है, सेम ऐसे शाही, मैदान, लव या चाटी, ये चाटी है, फिर गजरा है, बद्दी है, इसमें भी गट्टे लगे रहते हैं। और नीचे गुडरी रखी होती है, ये तबले का स्टैंड जैसे, मतलब इसके ऊपर रखने से क्या है, तबला हिलता नहीं है। अगर हम बजाएं तो इसमें एक फिक्स हो जाता है। कल मैंने आपको ता और 3 बजाना बताया था, और ग और क बताया था। आज हम इसके आगे की कुछ शब्द सीखेंगे। सबसे पहले हाथ का रखाव जो है, मैंने कहा था शोल्डर से लेके यहाँ तक नीचे ऐसा फोर्स आना चाहिए। ये हाथ को पीछे लाएंगे, यहाँ रखेंगे, इस तरह से ता, हल्के से उंगलियों को गिरा देंगे। हाथ कड़क नहीं करना है, लूज रखेंगे। 3 ता, 3 ता 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 ता, 3 3 3 3। और ये ग, हथेली ये शाही के पास टच रहेगी इस तरह से। और ये जो खाली गैप होती है, मैदान होता है, जो लव होता है, वहां पे हमें आघात करना होता है। शाही पे नहीं मारना, नहीं तो नाखून अगर बड़े हो तो ये शाही उखड़ने का डर होता है। तो ये बीच की जगह पे, मैदान पे हमें चोट करना है। इस तरह से चोट करेंगे, इस तरह से गिराएंगे उंगली को। ये हाथ ऐसे ऐसे नहीं गिराना, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बच्चे इस तरह से करते हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं, हमें अपनी ओर खींचना है, अंदर की तरफ मार के ऐसे। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, इसमें ताकत से बजाने से अच्छी आवाज आने लगेगी। विशेष एक बात और है, तबले में घर होते हैं, तो वो घर कहाँ होते हैं और कितने घर होते हैं ये मैं बताऊंगा। 16 घर होते हैं। 16 घर इस प्रकार से, जहां से ये चमड़े की रस्सी जो बद्दी है, ये इस तबले की पुड़ी को खींच के रखती है, इसे पहला घर बोलेंगे। जहां पे हमारा पास में, हमारे से जो पास में है वो पहला घर हो गया। फिर ऐसे ही क्रम से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह 16 घर कहते हैं। जब तबला हम ट्यून करते हैं तो इन्हीं घरों के हिसाब से इनको सेट किया जाता है। सेम 16 घर इसमें भी होते हैं डग्गे में। ठीक, अब कुछ नए शब्द इसमें ले लेते हैं। कल मैंने आपको ता, 3 ग और क बताया था। आज संयुक्त अक्षर बताएंगे। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है दोनों हाथ से मिलके बजने वाले बोल। तो ये जो ता है, इसके साथ अगर मैं ग जोड़ दूंगा तो ये होता है धा, ये धा। और ये 3 जो होता है, इसके साथ में अगर ये जोड़ दूंगा ग तो धिन हो जाएगा। धा और धिन, ये ता, 3 धा, धिन। पहले फिर से देखेंगे एक बार। ये धा कहाँ बजेगा, जहां ये ता बजाते हैं हम चाटी के ऊपर आघात करके,
इसको ग के साथ जोड़ने से धा बनता है, ये धा हो गया। क्या हुआ ये? धा, धा। इसी प्रकार जब हम आगे 3 मारेंगे तो 3 के साथ इसको जोड़ने से बनता है धिन। ये धा धिन, धा धिन, ता तिन, ग ग। ये 6 बोल हमारे मुख्य हैं। इन्हीं से बहुत सी तालों का जो है सृजन होता है, इन्हीं शब्दों के अनुसार। अब द्वितीय चरण की ओर चलते हैं। द्वितीय चरण में हम आज लेंगे ताल त्रिताल। कल हमने दादरा और कहरवा सीखा था। सीखा क्या था वो तो आता ही है, पर हमें रिकॉल किया था। आज त्रिताल के लिए। तो त्रिताल में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 बार ताली और 1 खाली होती है। मतलब 16 को हमने 4-4-4 के 4 विभागों में बांटा है। पहला विभाग 4 मात्रा का, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4। यहाँ ताली के साथ है, दूसरा भी ताली के साथ है, 5 6 7 8। तीसरा ताली के साथ नहीं है, तो उसको इस तरह करेंगे 9 10 11 12। और चौथा जो पोर्शन है इसका, चौथा विभाग जो है वो ताली के साथ है, तो 13 14 15 16 इस तरह से। अब इसको क्रम से एक विशेष लय में हमें इसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 इस तरह से। अब इसमें एक बात ध्यान दी होगी आपने कि मैंने 3 बार ताली बजाई और 1 बार ऐसे हाथ इधर किया, मतलब खाली बजाई। तो 3 ताली बजाई, इसलिए इसका नाम त्रिताल। संस्कृत में 3 को त्रि बोलते हैं। तो त्रिताल, 3 बार ताली बजाना। तो जिस ताल में 3 बार ताली बजती है उसे त्रिताल कहते हैं। ठीक है, इसको बजाएंगे क्या? इसके शब्द क्या है? इसके शब्द है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इस तरह से। अब इसको बजा के देखेंगे हम किस तरह से बजेगा ये। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। इसी प्रकार इसमें दुगुन भी होती है, वो हम अगले लेसन में बताएंगे। अब हम चलते हैं तृतीय चरण की तरफ। अब तृतीय चरण में क्या है? कल मैंने आपको तिरकिट बताया था। तो तिरकिट किस तरह से बजाया गया था? ती र की ट। पहला शब्द है हमारे ती, इस तरह से मारना जोरदार से, ती र की ट। फिर दूसरा प्रकार क्या था? इस उंगली को हिलाना नहीं है, उठाना। अभी हमने ती ऐसे बजाया था, अब नहीं बजाना। ती र की ट, इस तरह से, की ट, ती र की ट। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि हम जब मारें तो इस सेंटर में ही लगना चाहिए, बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच। ती र की ट, तो इसका आवाज मधुर आएगा। नहीं तो हम यहाँ ऐसे मारेंगे तो ये फैला हुआ आवाज आता है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और फिर गलत अगर प्रैक्टिस करी तो गलत गलत जाता जाएगा। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे फिर सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो ये ती र की ट, इस तरह से, इस तरह से। और तीसरा कहा था मैंने, ती र की ट, इस तरह है ना, इस तरह से ती र की ट है ना। अब आज मैं आपको नया शब्द सिखाता हूँ, कड़धा। धा, ये कड़धा एकदम से बजता है, जल्दी से बजता है। कड़धा, इस तरह से, कड़धा, धा, धा। इसको ड भी बोलते हैं, ती भी बोलते हैं, पर चूंकि तबला और पखावज के बोल मिक्स हो चुके हैं, इसीलिए जो है ड और ती में अंतर नहीं समझा जाता है। कड़धा, धा, धा। ये शब्द बहुत उपयोगी है, हर जगह यूज होता है, आगे बहुत जगह यूज होगा। कड़धा, पर इसे जल्दी बजाना होता है। कड़धा, ड में उंगली उठाना है हमें, इस तरह से ती मारेंगे, जैसे ती र की ट के लिए हमने सीखा था ती, उसी तरह से क ड धा, कड़धा, कड़धा। फिर कुछ एक बोल इसके लेते हैं, कड़धा, फिर दित,
ये दित हुआ, फिर दिन, इस तरह से मारेंगे तो दिन शब्द हो गया, दिन, दित, दिन, कड़, कड़, कड़। अब इसे कड़ बोलेंगे, एकदम से आधा आधा बोल बज रहा है, कड़, क भी आधा, ड भी आधा, कड़, कड़, धा, कड़, धा, कड़, धा, कड़, इस तरह से क ड धा। सीखते समय हम इस तरह सीखेंगे, क ड धा, इनको अलग अलग करेंगे, क ड धा। फिर बजाते समय धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी बजाने की, तो इसकी लय किस तरह से आएगी देखिए, इस तरह से। अब एक बोल में कृधा का बजा रहा हूं आपके लिए, है ना, कैसा था ये, धुन थुन, थुन थुन, ये डांस का बोल है, थुन। डांस में, नृत्य में बहुत यूज होता है, पर यहाँ पे हम दिन दिन, दिन दिन। और पखावज का, जैसे मैंने कहा, पखावज और तबले दोनों के बोल मिक्स होके तबले की भाषा का विस्तार हुआ है। इसी प्रकार ये थुन या दिन, ये यहाँ कड़धा कड़धा किस तरह से बजाया, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया उसी तरह से, कड़धा कड़धा धा। इस हाथ को उठा के ड मारना है, कड़धा, कड़धा कड़धा धा, धुन धुन, इस तरह से। हमने कल सीखा था तीर के ट, एक तो ये है तीर के ट, दूसरा ये, फिर तीसरा आज का बोल क ड धा, इसको जल्दी जल्दी में कड़ा कड़ा इस तरह से करेंगे। और एक होता है दित, फिर थुन, ठीक। आगे के बोल मैं कल की क्लास में बताऊंगा। हमारी क्लास यहीं समाप्त करता हूं मैं। 3 बार शांति पाठ करके क्लास का समापन करें। ओम शांति शांति शांति। साई राम।